हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मेंस। यूपीएससी मेंस एक्चुअल सिलेक्शन यहाँ होता है, लेकिन कैसे प्रिपेयर करें इतने सारे सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स और पेपर्स के लिए। मैं अपना टेस्टेड स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ बेस्ड ऑन सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज बेस्ड अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप that is syllabus mastery। सिलेबस आपका फ्रेंड एंड फिलोसोफर रहता है इस प्रिपरेशन में, नहीं तो आप भटक जाओगे। आप कुछ भी प्रिपेयर करने लगोगे तो सिलेबस का होना ज़रूरी है। क्या सिलेबस को मेमोराइज करना पड़ेगा? नॉट इम्पॉर्टेंट आर नेसेसरी। तो फिर क्या करें? तो आप प्रिंट कर सकते हो और अपने सामने रखो। हमेशा अपने सामने रखना है सिलेबस को। फॉर एग्जांपल GS1 हिस्ट्री, सोसाइटी IR, GS2 पॉलिटी, गवर्नेंस, सॉरी यहाँ पे IR नहीं है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेबस में देखना है कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मतलब टॉपिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म हो गया, गवर्नेंस हो गया, देन ई गवर्नेंस हो गया। ठीक है। इसी तरह जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी का दिया है। तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस मास्टरी। सिलेबस को आपने अच्छे से देखना है, मेमोराइज करना ज़रूरी नहीं, आप प्रिंट भी करा सकते हो। सिंपल, इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट करके होगा तो आप बार बार जब देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या सिलेबस है। सेकंड थिंग जो आपने करनी है, सेकंड स्टेप आपका रहेगा PYQ एनालिसिस एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स। PYQs आपका GPS की तरह काम करता है। जैसे GPS नेविगेशन का काम करता है ना, PYQs आपके UPSC में नेविगेशन का काम करता है। अगर आपको पता है कि PYQs किस किस क्वेश्चन से आए हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं, तो आपको एक तो ट्रेंड पता चलेगा कि क्या है, फैक्चुअल पूछ रहा है, एनालिटिकल पूछ रहा है, ये सारा ट्रेंड पता चलेगा। दूसरा, आपके पास PYQs से डायमेंशंस बनती हैं ऑफ सिलेबस। अब आपके पास कोई कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मान लो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, फेडरलिज्म। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस आए होंगे आपके पास रहेंगे, तो आप इसी के अराउंड प्रिपरेशन करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, आप भटकेंगे नहीं, ना आपके पास ज़्यादा कंटेंट रहेगा, आपके पास सिर्फ सिलेबस और PYQs बेस्ड अप्रोच रहेगी। और इसीलिए बोलते हैं कि PYQs आर द GPS। ठीक है, ये आपका GPS का काम करता है। अब थर्ड स्टेप नोट्स मेकिंग का आएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप नोट्स मेकिंग का आएगा। तो मैंने बताया था कि बुक्स की ज़रूरत नहीं है, मैंने थंबनेल पे भी बताया कि नो बुक्स रिक्वायर्ड। तो क्या करें, कैसे नोट्स कहाँ से बनाने हैं? यूज़ गूगल या चैट GPT। ठीक है, चैट GPT। अब इसमें जो है सबसे पहले चैट GPT का ही बता दूं, बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे। तो चैट GPT आपको डायरेक्ट, ये AI है तो ये पहले इसने गाइडलाइन दी है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है मैं गलतियां करूं, मिस्टेक्स करूं, तो यहाँ पे आपको इसको बताना होता है कि भाई UPSC के लिए मुझे कंटेंट चाहिए, या फिर मुझे रीसेंट डाटा दे दे।
या फिर उसको बताना है कि मुझे ये लैंग्वेज पसंद नहीं आई, मुझे इजी लैंग्वेज में बता के दे, जनरेट इन इजी लैंग्वेज, जनरेट recent data, examples, case studies related to particular topic। ऐसे चैट जीपीटी का यूज़ करना है, डायरेक्ट नहीं करना। अब गूगल पे क्या होता है आपको मैं बताऊं, कल ही मैं पढ़ रहा था मनी लॉन्ड्रिंग करना, आप चेक, मनी लॉन्ड्रिंग आप भी करना चेक। ये शायद 6 अगस्त या 7 अगस्त पे द हिंदू में आर्टिकल आया था, द हिंदू में आर्टिकल आया था, ठीक है। अब जो कोचिंग वेबसाइट्स हैं ना, वो शाम को अपलोड कर देती हैं द हिंदू का आर्टिकल ऑन देयर वेबसाइट्स। बहुत सारी कोचिंग हैं, फॉरम आईएएस हो गया, दृष्टि हो गया, आईएएस ज्ञान हो गया, इनसाइट्स हो गया, पीडब्ल्यू वाले, ये सारे अपलोड करते हैं टॉपिक्स। तो इससे होगा क्या, ज़रा सोचो। मनी लॉन्ड्रिंग तो डायरेक्ट टॉपिक है, हर चीज़ के लिए नहीं। मैंने क्या बताया आपको, सिलेबस का कीवर्ड सर्च करना है, ठीक है। जो सिलेबस होगा उसका कीवर्ड सर्च करना है, तो आपको मिलेगा क्या कि वहाँ पे जो द हिंदू के आर्टिकल्स होते हैं वही होते हैं वहाँ पे। इससे होगा क्या, आपका लेटेस्ट डाटा के साथ नोट्स बनेंगे। बताओ अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरा, आपको पीडीएफ की सुविधा भी मिलती है, वहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और जहाँ पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर सकते, उस कंटेंट को कॉपी करो। बहुत सारे टेक्स्ट टू पीडीएफ एप्स आती हैं, टेक्स्ट टू पीडीएफ एप्स आती हैं, वहाँ पे आप उसको कर सकते हो। तो या तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट टू पीडीएफ, वहाँ से भी पीडीएफ आ गया, या फिर नोट्स बना लो खुद के। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे देखो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने जो बैकग्राउंड नहीं लिखना, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड नहीं लिखना होता है। इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है, उसमें कोई डाटा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लिख दिया। फिर उसमें सिग्निफिकेंस हो गया, उसमें 4-5 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। और पूरा नहीं, क्रिस्प लिखना होता है, कीवर्ड कोई होगा उसके अंदर फिर क्रिस्प डाटा लिखना होता है। इसी तरह चैलेंजेस 4-5 लिख दिए, फिर वे फॉरवर्ड 4-5 लिख दिए, जिस हिसाब से उसकी डायमेंशंस बनी होंगी, और कंक्लूजन, ऐसे होता है। अब एकदम से आप जो है परफेक्ट तो नहीं बनाओगे नोट्स, एकदम से परफेक्ट नहीं बनाओगे, परफेक्शन नहीं ढूंढना है यहाँ पे। आप जब नोट्स बनाओगे या फिर आप मेंस प्रिपरेशन जब भी शुरू करोगे ना, तो याद रखना आप 50% स्टूडेंट्स से ऊपर चले जाते हो, यहीं पे वो एलिमिनेट हो जाते हैं। हर कोई नहीं कर पाता सर, हर कोई नहीं कर पाता, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अब चौथे नंबर पर वैल्यू एडिशन, भाई वो पुराना भी तो होगा, वैल्यू एडिशन कैसे करें। मैंने बताया आपको, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते रहते हैं जिस दिन भी। अब आपको सिलेबस पता है, आपको PYQ भी पता है, ठीक है। जिस दिन भी ये क्वेश्चन आया तो आप वैल्यू एडिशन कर लोगे। जिस दिन भी सिलेबस के किसी कीवर्ड पे आर्टिकल आया द हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, आप वहाँ से अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा तो आप वैल्यू एडिशन कर दो उसकी, या फिर कोई फैक्ट डाटा मिला तो कर दो एडिशन। ये वैल्यू एडिशन आपके नोट्स की। अब PYQs से आपका क्या होगा, PYQs से देखो, सिलेबस प्लस PYQs से आपको डायमेंशंस मिलेंगी, जो मैंने बताया आपको पहले, डायमेंशंस मिलेंगी। उन्हीं डायमेंशंस पे आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है, उन्हीं डायमेंशंस पे आपने नोट्स बनाने हैं। फिर उन्हीं डायमेंशंस को PYQs को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे PYQs कहाँ से लाएं, मैं ना अपने टेलीग्राम का लिंक दूंगा मैं, वहाँ पे मैं ये जो है मैंने सिविल्स डेली के PDFs डाउनलोड करे थे, जहाँ पे उनने कीवर्ड्स
और उसके आगे जो उस पे लास्ट 10 ईयर में जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं वो अपलोड करूँगा, आप वो देखना, वहाँ से हेल्प करेगा वो। सिलेबस आप प्रिंट भी नहीं कराओगे, वो वहाँ पे सिलेबस भी दिया है प्लस पीवाईक्यूज़ भी दिया है, ये आपकी डायरेक्ट हेल्प हो जाएगी, तो ये आप करना वहाँ से, इसकी टेंशन नहीं लो। अब 5वें नंबर पर फिर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन स्ट्रेटजी। बहुत सारे बच्चे बिगिनर्स होंगे भाई, आप तो स्टैंडर्ड बुक ही अभी पढ़ रहे होंगे, तो कैसे आप कर लोगे, कितना टाइम मिलेगा। तो आप एक बार ही नोट्स बना लेते हो, तो फिर जब आप न्यूज़पेपर से कोई आर्टिकल पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। रिवीजन आप बाद में भी कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे जिनको 2-3 साल हो गए प्रिपरेशन को, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं, वो तो आराम से कर लेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। सो अगर आप सिलेबस को ब्रेक करो, पीवाईक्यूज़ को समझो और टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, तो इट बिकम्स मैनेजेबल। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।